हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रानीज ड्रीम लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज है पितृपक्ष का लास्ट डे। तो उसके बाद कल से नवरात्रि है। तो कल ना रात तक भी बहुत, ये देखो मैं पार्लर में हूँ भी, और ये पार्लर की हालत हुई पड़ी है। रात की कल 11:30 बजे तक काम चला है और उसके बाद में ना अभी आ रही हूँ। अभी मुझे इसको क्लीन करना है पूरा, क्योंकि फिर से कस्टमर है, क्योंकि 2 बज रही है अभी, और अभी और कस्टमर है। तो करती हूँ। कल से ना बहुत थकान सी भी लग रही है, पर ठीक है, सीज़न टाइम है तो होता है, क्योंकि फेस्टिवल भी सारे आ जाते हैं इकट्ठे और काम भी रहता है, तो फिर ना चीज़ें तो मैनेज करनी पड़ती है। और ये मेरी गणेशा, तो शुरुआत करती हूँ फटाफट, क्योंकि कस्टमर आने वाली है, फिर काम नहीं हो पाएगा, फिर ऐसा मैश ही पड़ा रहेगा। ठीक है। ये भी कुशन के ना ये कवर वगैरह मैंने धोने में रखे हुए हैं, तो चढ़ाए भी नहीं है। इसके ऊपर फिर मैं कपड़ा वगैरह चढ़ा देती हूँ। इतनी गर्मी है यहाँ पर ना, बहुत ज़्यादा धूप है भोपाल में भी। मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का। ये देखिए, इतनी चंचलाती धूप है, बहुत ज़्यादा। इतनी गर्मी हो रही है ना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। और अभी मेरा पार्लर का पंखा देखो, मैं बताती हूँ। ये है ना, बारिश में क्या हाल हुआ। बारिश में क्या हुआ कि यहाँ पर सबसे ये थर्ड फ्लोर पे है, तो छत पे पानी, छत इसकी है ना रिपेयर करनी है, तो उसकी वजह से ना पानी पूरा छत में आ जाता है। और वो फ़ैन भी ख़राब हुआ, 2-3 फ़ैन लगा दिए। मतलब ये 1 महीना हो गया ये काम पेंडिंग चल रहा है, क्योंकि राखी आ गई थी, फिर मैं चली गई, उसके बाद फेस्टिवल चल रहा है, तो इतना ध्यान जा नहीं रहा है। और नीड इसलिए नहीं लगती है क्योंकि यहाँ पर है ना कूलर है, तो फिर इतना लगता नहीं है कि पंखे की कमी है। कूलर नहीं होता तो फिर उसका काम मुझे अर्जेंट करवाना ही पड़ता। वैसे मेरे हस्बैंड कर देते हैं, लेकिन फिर उनको भी जॉब से टाइम नहीं मिल पाता है, और जब मिलता है तो फिर हम लोग, वो भी रेस्ट करते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं, तो इस पे ध्यान ही नहीं जा रहा है अभी। तो अब दिवाली आ रही है, तो अभी रूम का पेंट भी होगा, और फिर ये वाला जो काम है, पेंडिंग वाला काम है, वो भी करवाऊँगी मैं, वो भी कर देंगे, क्योंकि फ़ैन चेंज करना पड़ेगा। दोनों जो पुराने फ़ैन है ना, वो काम नहीं कर रहे, उस पर नया फ़ैन ही लगेगा, तो दिवाली पे फिर लगवाते हैं। और अभी ये जैसे टॉलियर्स वगैरह है ना, ये सारे धोने के हो गए हैं, अभी ये धोना है मुझे सब कुछ। तो ऐसा है कि घर में जब पार्लर होता है तो फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे इसलिए हैं कि देखो, अब जैसे रात को लेट नाइट तक काम चला, तो लेट नाइट तक मैंने ना काम कर लिया। अगर बाहर होता तो मैं रात के 11:30 बजे तक नहीं कर सकती थी। तो मैं, कई बार ऐसा होता है ना कि क्लाइंट को टाइम दे देती हूँ कि आप आ जाइए, लेट नाइट भी आएंगे तो चलेगा। और मैं रात में ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए होती हूँ क्योंकि है ना, मैक्सिमम काम जो होते हैं यहाँ पे अभी भी आ गए, क्योंकि है ना, ये मैं ऊपर आती हूँ और ये ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, पूछने आता ही है, या फिर 10 बार फ़ोन लगाता है ना। तो मैं ये बोल रही थी, ये रख दो बेटा उसको। मैं ये बोल रही थी कि जैसे ना रात में ये रहता है कि अगर आपका पार्लर बाहर है तो हम रात लेट नाइट तक काम नहीं ले सकते। अब दिन में मैक्सिमम काम, बहुत ज़्यादा काम तो दिन में होते हैं, रात में इतना नहीं होता है कुछ भी। तो मैं कंफर्टेबल होती हूँ कि हाँ, रात में भी मैं कस्टमर ले लेती हूँ। और ये फ़ायदा है, बहुत अच्छा फ़ायदा है। जो भी ओपन करना चाहते हैं ना तो कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, अर्निंग का सोर्स है ये, कि मतलब हम अपना घर भी संभाल पाते हैं और
और अपना बिजनेस भी देख लेते हैं। ये घुस गया देखो इसमें, है ना। तो इतनी गर्मी हो रही है कि बिल्कुल खड़े नहीं रहते बन रहा है। कूलर चालू करूँगी तो आवाज़ आएगी, इसलिए मैं अभी कूलर चला नहीं रही हूँ, फिर आवाज़ नहीं आ पाएगी। तो अभी मैं यहाँ पर जल्दी से करती हूँ क्लीन, ठीक है। अभी तुम जाओ बेटा नीचे, और मोबाइल नहीं देखना है ना। अभी तो रखा है ना, मोबाइल नहीं देखना है। सोते टाइम वो बाहर, जो बाहर है ना सोफे पे, उसको बेड बना लेना और उस पर लेट जाना। नहीं, टीवी ऑन कर लेना थोड़ी देर के लिए, उसके बाद, है ना। चलो ठीक है। वो मुझे देकर जाना। हेलो दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माता रानी आप सबके घर में मंगल ही मंगल करें। आज नवरात्रि का पहला दिन है, और कल के बाद ना मैंने आज फ़ोन उठाया, क्योंकि कल काम बहुत था। शाम रात हो गई थी मतलब मुझे पार्लर में ही, और उसके बाद आज नवरात्रि का पहला दिन था, तो आज भी बहुत लेट हो गया था सब काम में। और अभी शाम हो रही है, शाम के 6 बजने वाले हैं, और अभी हम लोगों ने चाय और अभी ने दूध पिया है। उसके तो हमारे यहाँ ना नवरात्रि पे कलश स्थापना होती है, तो कलश स्थापना करके फिर आरती वगैरह होती है। 9 दिन जोत नहीं जलती है, वैसा तो नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती है, और अच्छा लगता है नवरात्रि का माहौल, मतलब नवरात्रि में कितना अच्छा लगता है। वैसे ना नवरात्रि का जो माहौल इंदौर में हुआ करता है, वैसा यहाँ मुझे भोपाल में नहीं लगता। वैसे मज़ा नहीं आती है मुझे, क्योंकि यहाँ पर गरबा कम होता है, ज़्यादा गरबा नहीं होता है। तो और वहाँ पर ऐसा है कि हर जगह गरबा, हर जगह गरबा। तो कल मैं बात करी थी घर में पार्लर होने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो मैं बता रही थी कि लेट नाइट भी काम कर सकते हैं। और जिनको भी जिन्होंने पार्लर सीखा हुआ है, कई बार पता है कई में बहुत सारे ऐसे केस सुने हैं मैंने कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने पार्लर का, वो बोलती कि मैंने पार्लर का कोर्स किया पर हम खोल नहीं पाए, जगह नहीं था, ऐसा ये वो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। पर एक चीज़ ये है कि अगर आपने कोर्स किया है, आपने अगर सीखा है, तो उसको वेस्ट मत जाने दीजिए, उसका यूज़ करिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप छोटे लेवल से पार्लर को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कम से कम रेट में कैसे कर सकते हैं, आपके पास अगर प्लेस भी नहीं है तो क्या करें, और इस तरह की बहुत सारी जानकारी कि पहले कितना सामान लें, पहले कितना सामान लें और किससे स्टार्ट करें, कितना सामान हमारे पास होना चाहिए। बहुत मिनिमम बजट से आप अपना पार्लर स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास प्लेस नहीं भी है तो। और अगर आपके पास प्लेस है थोड़ी बहुत भी, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। प्लेस है पर सामान नहीं है, तो फिर सामान कहाँ से लें, और कैसे अपने पार्लर को ग्रो करें, और किस तरह से छोटी सी शुरुआत कर सकती है। और अगर आपको काम परफेक्टली नहीं भी आता है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आप कैसे और क्या करें पार्लर डालने के लिए। और छोटी से पार्लर से आप अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, और घर बैठे भी आप अपना काम कर सकते हैं। और बाहर डालना चाहे तो बाहर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना छोटे से अगर हम शुरुआत करते हैं तो फिर वो घर से ही की जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि रिस्क जो भी हो वो हमें स्टार्टिंग में कम रहे, हमारे पास टेंशन भी कम रहे, और सारी चीज़ें फिर जैसे जैसे हमें लगे तो हम वो कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। हंसते रहिए और हंसाते रहिए।